तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियाओ चैन सेक्ट में आ चुका था और वहाँ पे आने के बाद एल्डर फैंग की खूब अच्छी तरीके से धुलाई करता है। वो उसे इतना मारता है एल्डर फैंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो इस वजह से सेक्ट वापस से मास्टर को मिल जाता है। तो सेक्ट वापस मिलने की वजह से मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आखिरकार सियाओ चैन की वजह से हमें हमारा सेक्ट वापस मिल गया। तो सियाओ चैन मास्टर को कुछ आर्टिफैक्ट लेकर वहाँ से ऑक्शन हाउस में जाने के लिए निकल जाता है ताकि अगर सेक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे ही आर्टिफैक्ट को मास्टर बजाएंगे तो उसी टाइम सियाओ चैन वहाँ पर आ जाएगा ताकि सेक्ट को जो भी खतरा आने वाला हो उसको बचा सके। इसके बाद यहाँ से 6 एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सियाओ चैन और चैन में घोड़े पे सवार होकर उसी ऑक्शन हाउस की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं। तो नजारा काफी ज्यादा सुंदर होता है। आस पास का नजारा देखने लगता है, इसे देखकर चैनविन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सियाओ चैन चैनविन से कहता है, चैनविन तुम हमेशा चारों तरफ आसमान को देखा करती थी, इतनी सुंदर वाले। वो बेचारा भूल चुका था कि वो यहाँ पे नकली सियाओ चैन और उसे नकली सियाओ चैन वाली ही एक्टिंग करनी है। चैनविन को ये सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगता है, सियाओ चैन ने ऐसा क्यों कहा और ऐसा लगा कि कोई और बंदा यहाँ पर है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बैम्बू सिटी जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चैनविन कह रही होती है, सियाओ चैन तुम्हें पता है मैं पहली बार तुम्हारे सेक्ट से बाहर आई हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। इसके बाद थोड़ी दूर आने के बाद वो लोग वहाँ से बैम्बू सिटी में पहुँच जाते हैं, जो सिटी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सिटी के अंदर ज्यादातर अमीर लोग ही रहते हैं, इसी वजह से यहाँ पे काफी बड़े बड़े ऑक्शन किए जाते हैं और उस ऑक्शन में अमीर लोग आकर काफी सारी चीजें खरीद कर जाते हैं। चैनविन को वहाँ पर आते साथ ही काफी ज्यादा भूख लग चुकी थी और सियाओ चैन से कहती है, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे खाने हैं, हम थोड़ा सा खाना खा लें, उसके बाद ही हम यहाँ से ऑक्शन हाउस में जाएंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते क्या। इसके बाद चैनविन वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए चली जाती है। सियाओ चैन को उसके पीछे जाना पड़ता है। चैनविन ने तो कई सारी दुकान पे थोड़ा थोड़ा खाना खाना शुरू कर दिया था, अभी बिना पैसे के, इसलिए अब तो सियाओ चैन को सारे के सारे पैसे देने होंगे। वो वहाँ पे हेयर पिन भी सियाओ चैन को दिखाकर पूछ रही होती है, इसमें से कौन सा अच्छा है। सियाओ चैन कहता है, अरे यार कैसे सवाल पूछ रही हो, ऐसे सवाल का जवाब तो मैंने आज तक नहीं दिया। ये सुनकर चैनविन को फिर से डाउट होता है। पहले वाला सियाओ चैन हमेशा उसकी हर एक छोटी सी छोटी चीजें पसंद करता था, ये भी बताता था कि कौन से अच्छे और कौन से खराब, लेकिन यहाँ पर सियाओ चैन को क्या हो गया, वो तो यहाँ पर पसंद करके नहीं बता रहा। तभी एक दुकान पर सियाओ चैन वाला मास्क बिक रहा होता है, क्योंकि उसने सेक्ट को बचाया था। मास्क पहनकर सारे लोगों ने उसको हीरो बना दिया, तो इसीलिए कई सारे बच्चे वही मास्क खरीद रहे होते हैं। वहीं पर हम उसी डैन को देखते हैं, वो यहाँ पर आ चुकी थी। वो चैनविन को देख कर कहती है, अच्छा चैनविन यहीं पर है, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात, मेरा काम तो काफी ज्यादा आसान हो गया। जिसके बाद वहाँ पटाखे फूट रहे होते हैं, तो उसे देख कर चैनविन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ये कितना ज्यादा खूबसूरत नजारा है। वहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है, सारे लोग साइड हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर जिन फैमिली के सबसे बड़े जो मास्टर है वो आ रहे हैं, जिनका नाम चैन है। तभी वहाँ पे उस मास्टर की घोड़ा गाड़ी गुजरने वाली होती है। इसने तो चैनविन को दबाई दिया था, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर सियाओ चैन आकर चैनविन को बचा लेता है, वरना आज तो घोड़ा गाड़ी के नीचे आकर चैनविन को काफी ज्यादा चोट लग सकती थी। तो फिर सियाओ चैन कह रहा होता है, अरे यार तुम यहाँ पर नहीं हो, जरा अपने चारों तरफ देखते रहे, अब कहाँ से कौन सा खतरा आ जाए, इसलिए थोड़ा चौकन्ने होकर चला कर। इसके बाद वो दोनों वहाँ से एक हॉल में आ चुके थे, जहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी के ऊपर गुलाब की पत्तियां गिराई जा रही, जो देखकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। बैम्बू सिटी में तो अब सबकी कितनी अच्छी से खातिरदारी हो रही है। इसके बाद वहाँ पे कारपेट बिछा दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है वही बंदा जो सबसे बड़ा मास्टर है वो यहाँ पे आ रहा है। कई सारे सिपाहियों के बीच वहाँ पर आ जाता है, तो उसे देखकर सारी लड़कियां हैरान रह जाती हैं कि वो उन लड़कियों को बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। उन्हें देखकर चैन भी तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, अरे वाह मेरे चर्चे तो काफी दूर दूर तक कि मैं हूँ ही इतना सुंदर, देखो लड़कियां इतनी ज्यादा मेरी फैन है, आज तो काफी ज्यादा मजा आ गया। कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो चैन को साइड में ले जाकर कह रहा था, अरे मास्टर आप आइए ना, मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाता, जिनमें से आपको जो भी पसंद है आप उसको खरीद लेना। किसी तरह का ब्लू स्काउट जेड उसे दिखाता है ताकि उसे चैन खरीद ले, लेकिन चैन
चैन को जेट पसंद नहीं आता, तो इसीलिए वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए वो बंदर भी कई सारी चीजें चैन को दिखाना शुरू कर देता है। जो भी चैन को पसंद आए वो चीज यहाँ चैन खरीद लेगा, लेकिन वो चीज भी चैन को पसंद नहीं आता। उसे तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, तो सारी लोगों की चीजें पर इग्नोर मारते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है। वो कहता है, अरे यार तुम्हारे पास तो सारी चीजें बेकार है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कुछ अच्छी चीजें होंगी। देखो तो तुम्हारे पास कोई भी काम की चीज नहीं है, मुझे तुमसे कोई सामान नहीं खरीदना। वो बंदा कह रहा होता है, अरे अरे मास्टर चैन आप नाराज क्यों हो रहे हैं, मेरे पास और भी अच्छी चीजें हैं, आप थोड़ा टाइम तो दीजिए, मैं तुम्हें और भी अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा। लेकिन चैन कह रहा होता है, रास्ते से हट जाओ, अब तेरा बहुत हो गया। लेकिन वो बंदा फिर भी नहीं हटता। तभी वहाँ पर चैन को कई सारी लड़की दिखाने लगता है। देखो ये लड़कियाँ कितनी ज्यादा सुंदर, अगर आपको कोई लड़की यहाँ पे पसंद आती है तो उसका जुगाड़ मैं आपके लिए कर दूंगा, जरा एक बार नजर तो मार लीजिए। इस पर चैन कहता है, मैं क्या मैं ऐसा वैसा लड़का दिख रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसी वैसी हरकत नहीं करता, इतना घटिया काम करने के लिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और दोबारा मेरे आसपास दिखाई मत देना। और इतना कहने के बाद चैन वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वहीं पर एक और लड़की को लेके आया होता है, जिसको पिंजरे में कैद करके रखा गया है। तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती है ताकि वो खुद को पिंजरे से आजाद कर सके, लेकिन वो पिंजरे से आजाद नहीं वो कोई आदिवासी लग रही होती है कि तभी वो काफी ज्यादा ताकत लगाते हुए पिंजरे से आजाद हो जाती है। चैन पे हमला करने लग गई, लेकिन उसका आजाद होकर भी कोई फायदा नहीं था। उसके पैरों और हाथों में जो चैन लगी थी उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। चैनविन को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि आखिरकार यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस लड़की को देखो यहाँ खिलौनों की तरह बेचा जा रहा है, बेचारी की किस्मत कितनी ज्यादा खराब है, ऐसा कोई थोड़ी ना करता है। लेकिन सेव चैन उसे कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर पहली बार इस दुनिया में आई हो। तुम्हें पता है ना, जिस इंसान के पास पैसे हो वो दुनिया के हर एक चीज खरीद सकता है, चाहे वो चीज कितनी भी अच्छी या फिर बुरी हो, बस तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। तो सेव चैन के हर एक बात से चैनविन को वहाँ पे डाउट ही लग रहा था कि क्या वो सच में वही स्याओ चैन है, क्योंकि स्याओ चैन इस तरह की बातें कभी नहीं करता था। लेकिन अब इसे अचानक से क्या हो गया, तो काफी ज्यादा अजीब अजीब बातें कर रहा है। और उधर चैन जो होता है उसे आदिवासी लड़की पसंद आ गई। वो कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। और बंदा वहाँ पे चैन से कह रहा है, सच में आप इसे खरीदेंगे? तो बिल्कुल आदिवासी, इसके पास तो कुछ भी अच्छी चीजें नहीं है, तो उतनी सुंदर भी नहीं, देखो इधर कितनी सुंदर लड़की है, आप उसे खरीद लो। लेकिन चैन सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता और वो अपने साथियों से कहता है, और इस आदिवासी लड़की को पकड़ के लाओ, मैं आज इसे यहाँ पर खरीदूंगा। और जैसे उस आदिवासी लड़की को खोलने जाते हैं तभी उसका चैन टूट जाता है। इस वजह से उस लड़की वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। उन सभी को किसी जानवर की तरह नोच रही होती है। लेकिन जैसे वो वहाँ चैन के ऊपर हमला करने वाली थी, उससे पहले जो उसके गले में लगा हुआ चैन होता है वो काफी ज्यादा टाइट हो जाता है। तो इसी वजह से वो वहाँ पर गिर चुकी थी। वो वहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है ताकि गले में लगा हुआ निकाल कर खुद को आजाद कर सके। इसके बाद वो सभी के ऊपर हमला कर दे और जो भी यहाँ पर उसे बंद करके बेचने के लिए आया हुआ है, उसे कुछ ही देर पहले काफी चैन तोड़ लिया था। उसके बाद वो दोबारा सारे लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। बहुत ही घिनौने तरीके से लोगों को मार रही थी और कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाता। वो एकदम शेर की तरह सबको चीड़ रही होती है। देखकर चैन भी वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। अरे भागो, ये कौन सी मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई। तभी जैसे उस लड़की सेव चैन के ऊपर हमला करने वाली थी, सेव चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देख लेता है इस लड़की के पास असल में टाइगर स्पिरिट की पावर है और इसने अपने अंदर टाइगर स्पिरिट को छुपा कर रखा है। मानना पड़ेगा ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, इसके पास काफी ज्यादा पावर। सेव चैन वहाँ पर उस लड़की को कुछ करता ही नहीं, बस वहाँ पर थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को उठाकर दूर फेंक देता है। इस वजह से वो लड़की वहाँ सेव चैन के ऊपर हमला नहीं कर पाती। ये देखकर उस लड़की ने वहाँ अपनी टाइगर स्पिरिट को वापस से एक्टिवेट कर लिया था। उसके बाद वो दोबारा सेव चैन के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेव चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे हमले से बच जाता है और उसे उठा उठा कर फेंक रहा है। फिर भी वो लड़की सुनने के लिए तैयार नहीं होती। सेव चैन के ऊपर कितना भी वो लड़की क्यों ना अटैक कर ले, उसका एक भी अटैक सेव चैन को एक खरोच भी नहीं दे पाता। और वहाँ पर मौजूद शेर देखकर
और वहाँ पर मौजूद सारे लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार ये बंदा कैसा है। इस लड़की ने यहाँ पर इतने सारे सिपाहियों को मार दी, लेकिन ये लड़की तो यहाँ इस बंदे को छू तक नहीं पा रही। ये बंदा तो कोई नॉर्मल बंदा बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। जाओ चैन ने तो बस वहाँ पर उस लड़की को उठा कर फेंकना शुरू कर दिया था। वो लड़की वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती और वो लड़की जल्दी हार मानने वाले में से नहीं थी। वो बार बार श्याओ चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती, लेकिन हर बार श्याओ चैन उसे उठा कर फेंक देता है। इस वजह से दोबारा से उसने उस लड़की को पिंजरे के अंदर कैद कर दिया। जैसे वो लड़की कैद होती है, चैन वहाँ पर भाग कर आता और कहता है अब मैं उस लड़की को खरीदूंगा। श्याओ चैन उससे कहता है क्या तू श्योर है कि इस लड़की को खरीदे? अरे तो तेरी से फट गई थी, तू यहाँ से डर के भाग गया था। फिर चैन कह रहा था अभी तू कौन है और मेरे मामले में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? तू यहाँ से चला जा वरना आज तू जिंदा नहीं बचेगा। इस पर श्याओ चैन कह रहा होता क्या कहा तूने? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरह से बात करने की? तू मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रहा है। तूने बोला तेरे अंदर हिम्मत होगी तो तू ये बात फिर से एक बार बोलेगा? सुनकर चैन भी काफी ज्यादा घबराने लग गया। तो श्याओ चैन से कह रहा देख मैं यहाँ पे फैमिली का एक मास्टर, इतनी तू रिस्पेक्ट कर, थोड़ा पीछे खड़े रह। श्याओ चैन उसके करीब ही आते जा रहा है। तो देखकर चैन एकदम ज्यादा डर गया होता है कहीं यहाँ श्याओ चैन उसका गेम ही ना बजा डाले, लेकिन श्याओ चैन उसको इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। जब वहाँ पर जैसे चैन की नजर में पड़ता वो उसका दीवाना हो जाता है। अरे वाह इतनी सुंदर लड़की, तो वहाँ पर उसका दीवाना ही हो जाता है। उसको तो पूरा नशा ही चढ़ गया। मैं तो यहाँ पर इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखा था, कितनी ज्यादा सुंदर। इसके बाद श्याओ चैन वहाँ पैसे निकाल उस आदिवासी लड़की को खरीद लेता है। देखकर चैन एकदम ज्यादा गुस्सा हो गया था और श्याओ चैन से कह रहा होता है आखिरकार तू यहाँ मेरी पसंद की हुई चीज की लड़की को कैसे खरीद सकता है? मेरी चैन फैमिली की डिसरिस्पेक्ट की है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी थोड़ी देर रुकने के बाद वो सोचने लगता है ये लग रहा है मुझे श्याओ चैन मुझे यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर, वो यहाँ पर मुझे उसा रहा है। मैं यहाँ पर किसी की जान, इसकी वजह मेरी फैमिली की इज्जत वो पानी में मिल जाएगी क्योंकि मैंने बिना वजह किसी की जान ले। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, अपनी फैमिली की इज्जत जरूर बचाऊं। तो इसलिए वो वहाँ अपना गुस्सा शांत कर देता और गुस्सा शांत करने के वो वहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता। हंसने के बाद उस श्याओ चैन से कहते श्याओ चैन मुझे तेरा प्लान पता चले, लेकिन मैं तेरे प्लान को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं किसी को यहाँ पे नहीं मारूंगा। और ये सुनकर सभी लोग हैरान, अरे चैन सठिया क्या है? आधी बात अपने मन में कहता आधी बात बाहर कहता, तो हमें पता कैसे चलेगा आखिरकार कहना क्या चाह रहा है? सारे लोग चैन की बातों उसका मजाक उड़ा रहे होते और लड़कियां तो उसके ऊपर हंसना ही शुरू कर देती है। तभी वहाँ खट्टा खट्टा बंदा आ जाता जो कि ऐसा लग रहा है उसी आदिवासी लड़की जो उसी के कबीले का हो, क्योंकि उसकी हवलिया ही वैसी होती। वो वहाँ पर आने के श्याओ चैन से कह रहा था आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को यहाँ पर खरीदने? आज मैं तुझे सच में यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज यहाँ पर मरेगा। तो श्याओ चैन को इतना ज्यादा गुस्सा आता आखिरकार तू है कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने? वो वहाँ पर उसकी उंगली भी तोड़ देता और एक घसीट कर सीधा सट्टे कटे बंदे को मार देता है। लेकिन यहाँ पर श्याओ चैन ने पूरी ताकत एक पंच मारी, उस बंदे को वहाँ पर असर ही नहीं होता और उस बंदे को ऐसा लग रहा है कि श्याओ चैन उसको गुदगुदी कर रहा, जो देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। अरे श्याओ चैन अभी तो यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन इस हट्टे कट्टे बंदे के आए तो काफी ज्यादा डर चुका है। उस बंदे के ऊपर एक ढंग से पंच नहीं मार पा रहा है। फिर चैन कह रहा है श्याओ चैन तो बिल्कुल नल्ला था, नल्ले आदमी मैंने अपनी इज्जत गवा थोड़ी सी कोशिश की हो तुम्हें श्याओ चैन को मार गिराया हो। वो बंदा वहाँ पर श्याओ चैन से कह रहा तेरी हिम्मत कैसे उस पर हाथ उठाने, मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ूं। उसके बाद उसने वहाँ पर फायर पंच को एक्टिवेट करते हुए श्याओ चैन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। श्याओ चैन वहाँ उस बंदे के हमले से बचकर भागने की कोशिश करता, उसने तो पहले बीच में चैन को लाकर रख दिया कि उस बंदे का अटैक चैन को लगे, तो इस वजह से वो चैन को वहाँ पे चोट लग जाती। ये देखकर वो बंदा वहाँ पर कहता अरे मास्टर मुझे माफ कर देना, मुझे आपको चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं। ऐसा लग रहा है वो आदिवासी बंदा उसी चैन के साथ रहता। तो इसके बाद वो बंदा चैन के पीछे ही पड़ जाता है कि वो श्याओ चैन की हालत खराब कर सके और श्याओ चैन उसे बच पूरे के पूरे ऑक्शन हाउस में इधर उधर भाग रहा होता है और भागते हुए उसने काफी सारी चीजों को तोड़ कर गिरा दिया होता है। बेचारे दुकान वाले को सदमा ही लग गया, अरे यार मेरा सारा का सारा सामान यहाँ पे बर्बाद हो गया, लगता है आज का दिन मेरे लिए बिल्कुल ही खराब था। यहाँ का सामान भी ऊपर से देखो इन दोनों ने भागते कई सारा सामान भी तोड़ और वहीं पर श्याओ चैन थोड़ा थोड़ा उस बंदे के ऊपर हमला भी करा ताकि वो खुद को बचा सके। तो ये देखकर वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसने अपनी पावर और भी ज्यादा भयानक तरीके से एक्टिवेट करते हुए श्याओ चैन के ऊपर हमला करने की कोशिश की होती है। लेकिन जैसे उसका हमला श्याओ चैन
को लगती है बीच में चेनमिन आ जाती है। सामने लड़की को देखो बंदा अपने अटैक को रोक लेता है ताकि वो चेनमिन को चोट न पहुंचा सके। चेनमिन वहाँ पर स्याओ चैन से कह रही, स्याओ चैन क्या तुम यहाँ पर ठीक, क्या तुम्हें यहाँ पर चोट तो नहीं लगी ना? तभी चेनमिन को साइड करते वो बंदा दोबारा से स्याओ चैन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। स्याओ चैन चेनमिन से कहता तुम यहाँ पर साइड हो, मैं इस बंदे को संभालता, ये बंदा मेरा कुछ भी नहीं कर पाया। ये सुनकर उस बंदा अपनी और भी ज्यादा खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उसके अंदर से इतनी पावर निकल रही होती है कि वहाँ पर बिल्कुल तूफान सा आ चुका था। तूफान आने की वजह से इतना अच्छा खासा जो ऑक्शन हाउस होता है वो पूरा का पूरा ऑक्शन हाउस वहाँ पर चकनाचूर हो चुका है। ऑक्शन हाउस के मालिक को वहाँ पर पूरा सदमा लग जाता है, मेरी तो पूरी लाइफ भी बर्बाद हो गई, आज तो मैं रोड पे आ चुका, मैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से कंगाल हो चुका। जिसकी वजह से स्याओ चैन ऑक्शन हाउस के बाहर ही भाग जाता है और ऑक्शन हाउस के बाहर भागते भी वो बंदा उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो उसके पीछे ही पड़ गया कि तभी उस बंदे के पास कुछ बच्चे आ जाते क्योंकि स्याओ चैन के मास्क पहना था। वो मास्क में आने के उस हटे कटे बंदे को डरा रहे होते, हम लोग स्याओ चैन, हम लोग तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। और इसी चीज का फायदा उठाते स्याओ चैन वहाँ से भाग गया होता है। स्याओ चैन वहाँ से भागने के बाद अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आता है और वहाँ पर आने के उसने अपना मास्क निकाल लिया ताकि वो यहाँ पर स्याओ चैन वाले हुलिया में आकर उस हटे कटे बंदे को सबक सिखा सके, क्योंकि उस बंदे का बहुत हो गया। उसने यहाँ पर स्याओ चैन की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी, तो स्याओ चैन वहाँ पर पूरी तरीके से अपने लुक में आ गया होता है कि तभी वहाँ पर वो बंदा आता है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया था। वो यहाँ पर आने के बाद जब स्याओ चैन के ऊपर हमला करता है तो वो स्याओ चैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि अपना मास्क पहनने की वजह से स्याओ चैन की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावर आ चुकी है। दूसरी तरफ एल्डर फैंग जो होता है वो एकदम ज्यादा हालत खराब होने के वहाँ से आगे बढ़ रहा था। वो किसी जगह पे आता और वहाँ पे आने के किसी तरह का जेट वहाँ पे लगा देता है। इस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा पावर निकल रही। पावर निकलने के बाद ऐसा लग रहा है कोई चैन से भरा रास्ता है और वो रास्ता धीरे धीरे खुल रहा है। अभी तो पता तो नहीं चल एल्डर फैंग यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे चैन से बधी एक ट्रॉली आ जाती जिसके ऊपर बैठ एल्डर फैंग वहाँ से चला जाता। ऐसा लग रहा था वो किसी न किसी के पास जा रहा होगा। जहाँ पर वो जा रहा होगा वो जगह बहुत ही ज्यादा सन्नाटा और काफी ज्यादा धुएं से भरी हुई थी, लेकिन आगे बढ़ते हुए अचानक से उसकी वहाँ पर रुक जाती। वहाँ पर रुकने के बाद वो कह रहा था यहाँ पर एल्डर फैंग जो कि लिंगन शिफ्ट से आया हुआ, यहाँ से मुझे आके जाने, मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ी नहीं करना चाहता। लेकिन वहाँ पे जो खड़े हुए लोग होते वो उस बंदे से कह रहे होते एक तरह से अपनी आइडेंटिटी रिवील करो, ऐसे कैसे मैं किसी बंदे को अंदर नहीं जाने देंगे। हमें सच बता कि आखिरकार तुम कौन, तुम यहाँ पर किस मकसद से आए हो, वरना यहाँ से रिटर्न चले जाओ। तो एल्डर फैंग यहाँ पे सारी बातें बताता है कि हमारे सेक्टर में क्या हुआ, मैंने अपने सेक्टर पे कब्जा किया लेकिन कुछ बदमाश लोग आकर मुझसे वो सेक्टर छीन लिए। सुनकर वो लोग कहते अच्छा तो तुम वो एल्डर फैंग इसकी बहुत ही गंदी तरीके किसी ने पिटाई कर दी थी और तुम्हें मार मार तुम्हारा सेक्टर वापस छीन लिया। अरे तुम तो एकदम लूजर, और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए, तुम्हारी तो कोई औकात, तुम्हारी सारी पहुंची, तुम्हें तो बाजार में फेंक देना चाहिए भीख मांगने के, वही तुम्हारी औकात, तो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए, किसने भेजा तुम्हें यहाँ। एल्डर फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हो मुझसे इस तरह से बात करना, मेरा शर्ट मेरे हाथ से निकल चुका लेकिन इनकी औकात कैसे हो, ये लोग मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। वो लोग वहाँ एल्डर फैंग से कह रहे होते हैं यहाँ पर जुबान चलाए, अभी भी तेरे अंदर इतना जिगरा बाकी है क्या, तू जुबान चला, बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तू यहाँ पर मरेगा। इसके बाद उसने चैन को हिलाते एल्डर फैंग की गाड़ी को हिलाना शुरू कर दिया ताकि उस पे से वो मारा जाए। एल्डर फैंग कहता है एक बार मेरी बात तो सुन, मुझे अपने बॉस से मिलवा, मैं उससे बात करना चाहता, उसके बाद मैं वहाँ से चला जाऊँ, प्लीज यहाँ पर मुझे मत मार। लेकिन वो लोग वहाँ पर कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये सीन दिखाते साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।